एक मिनट. So, hello everybody, and we are back again on a wonderful story session on story time. ठीक है, तो आज पिछली बार हमने हनुमान जी के पैदा होने की इतनी सुंदर सुंदर कहानियां सुनी थी. जिन्होंने नहीं सुनी वो YouTube पर पिछला वाला स्टोरी टाइम का सेशन देख के और उन्हें पता चल जाएगा कि हनुमान जी की पैदा होने की कितनी सुंदर कथाएं हैं. बहुत सुंदर सुंदर कहानियां हैं. एक कहानी जो किष्किंधा में हुई, एक कहानी जो अयोध्या से शुरू हुई, और फिर उसके बाद में तीसरी कहानी जो शिव जी के कैलाश पर्वत से किस प्रकार शिव जी ने डिसाइड किया कि मुझे हनुमान बन के आना. तो सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ, सबको पता भी है कि हनुमान जी के जगह जगह मंदिर देखते हैं. रास्ते पे, मंदिरों के अंदर, जगह जगह पर बहुत सारे अलग हनुमान जी के भी मंदिर होते हैं. और जहां जहां रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का मंदिर होता है, वहां पर भी हनुमान जी हाथ जोड़ के ऐसे विनम्र भाव में, हम्बल पोजीशन लेकर और भगवान जी के चरणों में ऐसे बैठे रहते हैं, ऑलवेज रेडी टू सर्व. बट जितने मंदिर हमने देखे हैं कई जगह पे, सब जगह हनुमान जी का जो कलर है वो होता है ऑरेंज, है ना. सो ऑरेंज या रेड. सो पहली स्टोरी जो है वो इसीलिए है कि हनुमान जी को सब जगह ये ऑरेंज ऑरेंज पेंट क्यों कर देते हैं. ब्राइट ऑरेंज या फिर रेड कलर या ब्राइट एकदम ऐसे ऑरेंज कलर क्यों कर देते हैं. केसरी कलर, केसरी तो उनके पिता का नाम था, लेकिन उनको क्यों केसरी कलर में कर देते हैं. मुझे पता है. एक मिनट रुक जा बेटा, 1 मिनट, एक मिनट. सो अब ऐसा है कि कहानी मैं जब सुनाने जा रही हूँ तो बीच में इसके बाद डिस्कशन करेंगे. लेट्स कंप्लीट द फ्लो ऑफ द स्टोरी. तो एक बार की बात है कि ये हनुमान जी जो थे सीता जी के पास बैठे हुए थे ना. सीता जी के लिए हनुमान जी जो थे ना, वो उनके बालक के तरह थे, उनके बच्चे की तरह थे. तो बच्चा कैसे मम्मी के पीछे 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 घूमता रहता है, तो कभी कभी वो रामचंद्र जी के पास बैठते थे. कभी कभी उनका मन करता था तो महल में फुदकते कूदते फुदकते इधर से उधर जाते जाते और फिर सीता जी के पास जाके बैठ जाते थे और उनसे कुछ कुछ गप्पे मारने लग जाते थे, कहानियां सुनते थे. सबसे पहले लंका में हनुमान जी ने ही तो देखा था सीता जी को, उन्होंने ही तो उनको ढूंढा था. तो सीता जी को बहुत प्रेम था हनुमान जी से, बहुत प्यार करती थी कि तो बहुत ही क्यूट है, बहुत क्यूट है. तो एक बार हनुमान जी वहां सीता जी के कमरे में बैठे और ऐसे अपनी माता को देख रहे थे, सीता मैया को देख रहे थे. तो सीता मैया तैयार हो रही थी, वो श्रृंगार कर रही थी. जैसे कि वो आई और फिर तैयार होके अच्छे से कपड़े वपड़े पहने हुए थे, तो उन्होंने चूड़ियां पहनी, उन्होंने फिर अंगूठी पहनी, फिर उन्होंने कानों में झुमके पहने, कुंडल पहने, फिर उसके बाद में उन्होंने आंखों में काजल लगाया, फिर उन्होंने बिंदी लगाई, और फिर उसके बाद फिर गले में हार पहना, फिर अपने बाल बनाए, फिर बालों में गजरा लगाया, फूल लगाने लग गई सजा के बालों में. और हनुमान जी यूं ऐसे करके और ऐसे देख रहे हैं सीता जी को स्माइल करते हुए कि ये मैया बड़ी क्या क्या कर रही है. और फिर उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी डिबिया निकाली और उसके अंदर ऐसे चुटकी भरी और चुटकी भर के और उन्होंने अपने ऐसे सिंदूर लगा लिया सीता मैया ने. अब सिंदूर लगाया यूं तो हनुमान जी को बाकी सब तो समझ आ गया कि ये बिंदी लगा रही है, चूड़ी पहन रही है, अंगूठी पहन रही है, बाल सजा रही है, सब कुछ काजल वाजल, ऑल दैट इज ओके. बट ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये रेड रेड वर्मिलियन कलर का जो पाउडर है ये क्या है, इस सिंदूर क्यों लगा रही है. तो उन्होंने सीता मैया से पूछा, मैया ये आपने क्या लगाया है अपने बालों में, सिर में क्या लगाया है, व्हाट इज दिस रेड रेड. तो सीता जी बोली, बेटा ये जो है ना इसे सिंदूर कहते हैं, और ये सिंदूर लगाने से हमारे पति की जो आयु है ना वो बहुत लंबी हो जाती है. तो हमारे जो पति है रामचंद्र जी वो बहुत लंबा जिएंगे, उनकी उम्र बहुत लंबी होगी, इसलिए उनकी खुशी के लिए और उनकी लंबी आयु के लिए हम ये सिंदूर लगाती है. तो हनुमान जी ने सुना, अच्छा सिंदूर लगाने से रामचंद्र जी की आयु इतनी लंबी हो जाएगी, उनकी लाइफ लॉन्ग 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 लाइफ हो जाएगी. तो वहां से तुरंत वो भाग गए, इन अ मोमेंट वो गायब हो गए वहां से. और सीता जी बोले, अरे ये क्या हुआ, अभी तो यही थे हनुमान जी और अब यहाँ से फटाफट गायब हो गए चुटकी में.
हनुमान जी तो है ही ऐसे, बंदरों की वैसे भी आदत क्या होती है, बहुत चंचल होते हैं, एक डाल पे फिर दूसरी डाल पे फिर तीसरी डाल पे, और ये तो हनुमान जी थे दिव्य, ही वॉज वेरी डिवाइन बीइंग। हनुमान जी वहां से निकले और सीधा पहुंचे मार्केट में। मार्केट में पहुंचे और सब जगह दुकानों में देख रहे हैं, ये तो चूड़ी की दुकान है, ये तो कुछ और की दुकान है, ये तो यहाँ कपड़े मिल रहे हैं, और दर्जी की दुकान है। पूरे मार्केट में ऐसे घूमते रहे। फिर वो ढूंढते ढूंढते उन्होंने पूछा किसी से, यहाँ पे भैया सिंदूर की दुकान कहाँ है? तो एक ने बोला, सिंदूर? तुमको सिंदूर चाहिए? और हंसने लग गया वो। तो बोला, हंसो मत, मुझे बताओ, नहीं तो मैं उठा के ऐसे ऐसे घुमाऊंगा और फेंक दूंगा। तो उसने बोला, नहीं नहीं भैया, बताता हूँ हनुमान जी। वो आगे जाओगे ना, आगे से फिर एक राइट लेना, और राइट में जो कोने वाली दुकान है, वहां पर आपको सिंदूर मिल जाएगा। हनुमान जी गए मार्केट में और उस दुकान पर पहुंचे, और उसने बोला, भैया जी जरा सिंदूर चाहिए मुझे। तो बोले, आओ हनुमान जी, पधारो, बैठो, सिंदूर चाहिए, लो देता हूँ। वो अंदर से लेके आया, इतनी छोटी सी डिब्बी दे दी सिंदूर की। उन्होंने कहा, ये लो हनुमान जी, ये सिंदूर है आपके लिए, और फ्री, आप ले जाओ। आप प्रभु के इतने, रामचंद्र जी के, हमारे राजा राम के इतने बड़े भक्त हो, आपके लिए ये सिंदूर फ्री। तो हनुमान जी देखने लगे, बोले, ये इतनी सी डिब्बी, इससे क्या होगा? तो बोले, अच्छा और चाहिए, और दे देता हूँ आपको। तो वो एक डिब्बी और लाया, फिर एक और लाया, फिर उसने 4 5 6 डिब्बियां दे दी। बोली, बस ये 6 डिब्बी दे रहा हूँ आपको, और कितनी चाहिए? आप क्या करोगे इस सिंदूर का? तो हनुमान जी बोले, गुस्सा हो गए, बोले, ये क्या दे रहे हो मेरे को? तुम बताओ कि तुम्हारा गोदाम किधर है, तुम्हारा स्टोर हाउस कहाँ पर है, कहाँ रखते हो ये सब? और वो दुकान के अंदर अंदर घुस गए। दुकान के अंदर पीछे की तरफ जो उनका स्टोर हाउस होता है ना, गोदाम, जहां पर सब स्टोर करते हैं सामान, उसके अंदर गए, दरवाजा खोला, और अंदर ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे ढूंढने लग गए, कहाँ है ये? फिर उन्होंने देखा, वहां पर एक बड़ी सी बोरी में, गनी बैग के अंदर ऐसे सिंदूर भरा पड़ा था, और उससे एक आदमी ऐसे भर भर के वहां बैठा हुआ, छोटी छोटी डिब्बियों में डाल के, और उसको पैक करके और वहां रख रहा था। तो हनुमान जी ने बोला, हटो सामने से, और वो पूरी की पूरी बोरी उठाई, और उठा के सारी दुकान के बाहर लेके आ गए। और बोरी, सिंदूर की बोरी, बोरी 100 किलोज जिसके अंदर आता है, वो पूरी बोरी सिंदूर की दुकान से बाहर लेके आए, और पूरे बाजार के बीच रास्ते में खड़े होके उन्होंने बोरी ली और अपने ऊपर ऐसे उलट दी। पूरा सिंदूर जैसे ऊपर उनके गिर गया, जैसे सपोज आटा पूरा डाल दोगे तो कैसे व्हाइट व्हाइट हो जाओगे, वैसे हनुमान जी ने क्या किया, पूरी सिंदूर की बोरी अपने ऊपर ऐसे पलटी कर दी, उलट दी। पूरी की पूरी सिंदूर की जब बोरी उलट दी, तो क्या हुआ, वो तो सिंदूरी कलर में रंग गए। उसके बाद पूरा का पूरी उनकी जो बॉडी थी, वो रेड ऑरेंज ऐसे सब होती गई। रेड ऑरेंज होने के बाद फिर उन्होंने देखा कि ये सारा तो सिंदूर ऐसे पूरा रास्ते में फैल गया। ऑब्वियसली जब नहा लोगे सिंदूर से, तो पूरे रास्ते में सारा सिंदूर फैल गया। तो फैलने के बाद उन्होंने पता है क्या किया, उल्टा वो रास्ते में सारे लोट पोट होने लग गए। ही स्टार्टेड रोलिंग इन द सिंदूर। सिंदूर के अंदर वो रोल होते गए, जब तक कि उनके बॉडी का इतना सा भी 1 इंच का भी पार्ट नहीं था जिसपे सिंदूर नहीं लगा हुआ था। हनुमान जी के बारे में एक क्या हुआ, और सिंदूर उनका बिल्कुल भी बॉडी में पूरे के पूरे लिपटा हुआ था। लिपटने के बाद में फिर वहां से वो सीधा पहुंचे राजा राम के दरबार में। जब राजा राम के दरबार में वहां पहुंचे और वहां जाके यूं करके बैठ गए पूरे ऑरेंज और रेड, सारे दरबारी उनको देख देख कर हंसने लग गए। सारे मंत्री हंस रहे हनुमान जी ये क्या हो गया हनुमान जी ये क्या हो गया, सबके सब हंसने लग गए। और हनुमान जी बोल रहे, हंस क्यों रहे? फिर सीता जी आई। सीता जी ने बोला, अरे हनुमान पुत्र, ये क्या कर लिया तुमने अपने आप को, ये आपने क्या किया? तो सीता जी उनके तरफ देख देख कर और हंस रही है, और उनसे पूछने लगी, हनुमान ये तुमने क्या किया? तो हनुमान जी बोले कि मैया, आपने ही तो कहा था
कि जब चुटकी भर सिंदूर से मेरे प्रभु श्री राम की आयु इतनी लंबी हो सकती है, तो मैंने सोचा फिर मैं तो अपने पूरे शरीर पे अगर सिंदूर लगा लूंगा तो मेरे प्रभु श्री राम की आयु तो चिरंजीवी हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए वो रहेंगे, और हमेशा हमेशा के लिए वो रहेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए मुझे भी उनकी सेवा मिलती रहेगी। ये सुनकर रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने भक्त हनुमान को गले से लगा लिया कि कितना शुद्ध उनका हृदय है, कितना दिल में उनके प्रेम है। ही इज सो इनोसेंट, कितने बच्चे जैसा उनका साफ और सरल हृदय है। और ऐसे जो महानता जिस इंसान के अंदर हो, जिस व्यक्ति के अंदर हो, वो तो भगवान का हमेशा प्यारा और प्रिय होता है। तो सबसे पहली चीज, हमें अपना चाइल्डहुड, अपना बचपना, हमारा इनोसेंस जो है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सरल हृदय रखना चाहिए हमेशा। अ क्लीन एंड प्योर एंड अ सिंपल हार्ट, वो ही है जो भगवान को पसंद है, वो ही है जो हमारे दोस्तों को, टीचर्स को, सबको सिर्फ क्या पसंद आएगा, हमारी जो सरलता है, द सिंप्लिसिटी इन आवर हार्ट्स एंड इन आवर बॉडी लैंग्वेज, वो ही समझ में आती है। तो ये फर्स्ट कहानी थी हनुमान जी। Why is हनुमान जी ऑरेंज? हनुमान जी ऑरेंज क्यों है, इसकी ये कहानी थी। सेकंड कहानी मैं सुनाने वाली हूं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक बार की बात है, जब राजा राम जो थे वो महाराज राम हो गए थे, राम राज्य चल रहा था, ही वॉज द किंग। और राजा राम के साथ में हमने हमेशा देखा होगा, रामचंद्र जी बैठते हैं, फिर सीता महारानी बैठती हैं, यूं ऐसे सबको आशीर्वाद देते हुए, साइड में लक्ष्मण जी खड़े होते हैं अपना धनुष लेकर, और नीचे हनुमान जी हाथ जोड़कर सेवा करते रहते हैं, और कई बार रामचंद्र जी के पैर दबाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ भगवान की सेवा ही करने में बहुत आनंद आता है। तो क्या हुआ कि रामचंद्र जी राजा बनने के बाद में सब जगह हमेशा हर एक सेवा के लिए जो हनुमान जी थे वो तत्पर होते रहते थे, मतलब ऑलवेज ईगर कि उनकी मैं सेवा करूंगा। तो जहां रामचंद्र जी जा रहे हैं, पीछे पीछे हनुमान जी जा रहे हैं, उनका खाना लेके आ रहे हैं, उनकी थाली लेके जा रहे हैं, उनके हाथ धुला रहे हैं, उनका टॉवल लेके आ रहे हैं पोंछने के लिए, उनका मुकुट दे रहे हैं पहनने के लिए, जब रात को सोते वक्त मुकुट उतारते हैं तो वो पकड़ रहे हैं, जब जो भी उनको काम करना हो, वो जब तैयार होके राजभवन में से चल के आ रहे हैं दरबार में, तो वो फूलों की वर्षा करके उनके पैरों के नीचे ऐसे फूल बिछा देते थे, उनके ऊपर फूल बरसाते थे। हर एक चीज, जहां देखो हनुमान, जहां देखो हनुमान, जो काम है सब कुछ हनुमान। अरे तो क्या हुआ, सारे उनके जो भाई थे, दे स्टार्टेड फीलिंग लेफ्ट आउट। उनको लगने लगा कि रामचंद्र जी हमको निग्लेक्ट कर रहे हैं, हमारी तरफ देख नहीं रहे, सारा का सारा काम इस हनुमान को ही दे रखा है। एक्चुअली दिया थोड़ी था, वो खुद ही ले लेता था, है ना। जब माँ को अपने बच्चे से प्यार होता है तो वो सारा का सारा काम अपने बच्चे का खुद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो बोलती रहने दो, मैं कर लूंगी, टिफिन मैं पैक करूंगी, पढ़ाई मैं करवा लूंगी, सब कुछ वो खुद करने के लिए तैयार हो जाती है। दैट इज द लव। जब पापा इतने थके हुए ऑफिस से घर आते तो बच्चे भागते, लाओ पापा आपको पानी दे दूं, लाओ पापा आपको क्या चाहिए, आप खाना खाने बैठो, आई वांट टू टेल यू समथिंग, यू लिसन टू मी। इसी तरह से हनुमान जी को बहुत बहुत ज्यादा प्रेम था अपने प्रभु रामचंद्र जी के साथ। जब भाइयों को निग्लेक्ट होने लग गया तो ऐसा होता है कि कभी कभी देखा होगा, अभी तो शायद स्कूल बंद है या कहीं जगह स्कूल शुरू भी हो गए, तो देखा होगा हमेशा टीचर्स के कोई कोई फेवरेट होते हैं। तो टीचर बोलेगी ओके अंशिका प्लीज कैरी दिस बुक्स विद मी, मेरी ये किताबें ले चलो मेरे साथ में, स्टाफ रूम में ले चलो और ले जाके वहां पे मेरे पास रख दो। तो अंशिका को लगता है अरे वाह, मैं तो टीचर की फेवरेट हूँ। और फिर जब अंशिका को बोलेंगे तो अक्षिता को लगेगा अरे यार मुझे नहीं बोला, हमेशा अंशिका को ही देती रहती है टीचर। तो उसको लेफ्ट आउट फील होने लग जाएगा कि टीचर मुझे तो कुछ बोलती नहीं है, सब काम उसी को ही देती है, तो बहुत बुरा लगेगा। तो इसी तरह से रामचंद्र जी के जितने भाई थे ना, उनके 3 ब्रदर्स थे, भरत शत्रुघ्न, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, तीनों भाइयों को, यहाँ तक कि उनकी पत्नी सीता जी को भी लेफ्ट आउट फील होने लग गया कि हमारे लायक कोई काम ही नहीं रहता, अगर काम होगा तो ही तो हम प्रभु रामचंद्र जी के पास बैठेंगे, नहीं तो हम करेंगे क्या, हमारे पास कोई काम ही नहीं है। तो उन्होंने सोचने लगे क्या करे, सोचते सोचते उन्होंने एक
प्लान बनाया। और प्लान बनाने के बाद में उन्होंने क्या किया, सीधा एक पेपर और पेन लेके आए, बड़े से रजिस्टर में सब लिखना शुरू किया। आइडिया आइडिया क्या था, सर्विसेज लिखेंगे कि क्या क्या सर्विस है, क्या क्या सेवाएं होती है। रामचंद्र जी को मुकुट देना, उनके फूल बरसाना, फिर उनको उनके जब रोब्स पहनते हैं, राजसी कपड़े पहनते हैं तो उनको कपड़े पहनाना, उनकी शॉल देना उनके हाथ में, या फिर वो जब खाना खाने बैठते हैं तो उनकी थाली कौन लेके आएगा, फिर उनके हाथ कौन धुलाएगा, फिर थाली कौन लेके जाएगा, फिर उनके पैर कौन दबाएगा, उनके सर की मालिश कौन करेगा। तरह तरह के उन्होंने सर्विसेज लिख लिए। ठीक है, लिखने के बाद हर एक सर्विस को उन्होंने उसके आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि जब रामचंद्र जी बैठेंगे तो उनके पैर कौन दबाएगा, शत्रुघ्न। थाली, भगवान जी के खाने की थाली कौन लेके आएगा, सीता जी। उनके सर की मालिश कौन करेगा, लक्ष्मण जी। ऐसे उन्होंने सारा का सारा जो काम था वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक 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 के आगे, सर्विस के आगे करने वाले का नाम जॉट डाउन कर दिया। ऐसे वन लिस्ट पेपर, दूसरा पेपर, ऐसे लेकर, और एक भी सर्विस में उन्होंने हनुमान जी का नाम नहीं डाला। तो जब नहीं डाला, अभी हनुमान जी को तो बताया नहीं है, ये सब रात को बैठ के सब खुफिया बातें हो रही है कि दिस इज प्लॉटिंग एंड प्लानिंग, कि कैसे प्लान करेंगे इस तरह से। तो उन्होंने ये सब करने के बाद अब बोले अब जाते हैं रामचंद्र जी के पास, क्योंकि कोई भी चीज को फाइनल करने के लिए राजा का उसके ऊपर सील लगता है। सील और सिग्नेचर, जैसे आजकल कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट होता है या पेपर्स होते हैं, उसके ऊपर स्टैंप लगते हैं, रबर स्टैंप आते हैं। पहले जमाने में मेटल के, गोल्ड के स्टैंप्स होते थे, उनको सील बोला जाता था। गोल्ड के सील्स होते थे और फिर उसके ऊपर रामचंद्र जी का सही होता था, साइन करते थे। तो वो गए रामचंद्र जी के पास में, सब भाई मिलके गए सीता जी के पास। तो रामचंद्र जी बोले ये क्या लाए हो आप? तो लक्ष्मण जी बोले कि भैया ऐसा है कि हमने ना सारी जो सर्विसेज है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपस में। तो अच्छा, रामचंद्र जी बोले बड़ी समझदारी का काम किया, लाओ दिखाओ। बोले नहीं, बस बस आप ना सिर्फ इस पे साइन कर दो, सब ठीक हो जाएगा, हमने बहुत सोच समझ के किया। तो रामचंद्र जी देखने लगे, वन ऊपर से नीचे तक देखा, फिर सेकंड पेज ऊपर से नीचे तक देखा, और फिर उन्होंने यूं करके देखा लक्ष्मण जी की तरफ और स्माइल किया। वो समझ गए समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि उन्होंने देखा एक भी सर्विस में हनुमान जी का तो नाम था ही नहीं। पर वो जानते थे कि हनुमान जी मेरे भक्त हैं और वो मेरी सेवा किए बगैर तो रहेंगे ही नहीं। तो रामचंद्र जी ने बोला चलो ठीक है, तुम्हारा मन है यहाँ पर तो मैं साइन कर देता हूँ। और उन्होंने साइन कर दिया, मोहर लगा दिया, स्टैम्प हो गया, काम डन। भाई तो उछल के कूद के इतने खुश कि कल से हनुमान जी का पत्ता कट, सारा काम हम लोग करेंगे। सब अपने भाई की, अपने बड़े भाई की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था उनको। अब सीता जी भी खुश और सब भाई भी खुश। अगले दिन सुबह सुबह रामचंद्र जी जब दरबार में पहुंचे, पहुंचने के बाद सारा काम जो था वो जैसे ही कुछ करने जाए कोई और आ जाए, फूल बरसाने जाए, तो लक्ष्मण जी आगे बोले हनुमान जी ये थाली दे दीजिए, ये मेरा काम है, सॉरी। ले लिया। तो हनुमान जी को समझ नहीं आया। ऐसे करते करते जब वो राज दरबार में बैठे और सिंहासन पर जाके यूं बैठ गए, एकदम राजा की तरह जब बैठ गए राजा राम, तो वहां पर हनुमान जी पहुंचे और हनुमान जी नीचे बैठकर और रामचंद्र जी के पैर दबाने लगे। जैसे ही पैर दबाने लगे, लक्ष्मण जी आ गए, बोले हनुमान जी ऐसा है ना भैया कि ये जो सेवा है ना, ये पूरी लिस्ट अब तैयार हो चुकी, और ये रही लिस्ट, आप देख लो। ये लिस्ट के अंदर ना रामचंद्र जी ने सिग्नेचर भी कर दिया है, साइन कर दिया है, और इस लिस्ट के हिसाब से ही अब सारा काम होगा। तो ये जो पैर दबाने की जो सेवा है ना, ये एक्चुअली भैया शत्रुघ्न की है। तो आप प्लीज अब उठ जाइए और भैया शत्रुघ्न को आने दीजिए, वो ही पैर चरण दबाएंगे। तो हनुमान जी थोड़े आश्चर्यचकित हो गए, लिटिल शॉक, विस्मित हो गए। इसका एक्चुअल वर्ड है कि विस्मित हो गए। ही वॉज इन डिसबिलीफ, थोड़े शॉक्ड, थोड़े कंफ्यूज्ड, समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। हनुमान जी इज ऑलवेज वेरी विनम्र, बहुत पोलाइट है और बहुत हम्बल है। तो उन्होंने क्या किया, वहां से उठ गए और उन्होंने वो शीट ले ली, कागज, और वो देखने लग गए।
फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस, 1 2 10 20 30 40 50, कहीं पर भी हनुमान जी का तो नाम ही नहीं है। अब हनुमान जी देखने लगे और उन्होंने रामचंद्र जी की तरफ देखा बड़े दुखी भाव से, फिर सांस भरी और उसके बाद उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, भैया लक्ष्मण, मैं आपसे एक बात पूछूं? ठीक है, इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है कोई भी सेवा में, लेकिन अगर मैं कोई इस लिस्ट के अंदर अगर कोई सेवा ना लिखी हो, तो वो सेवा क्या मैं ले सकता हूँ? तो लक्ष्मण जी ने बोला, ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि लक्ष्मण जी को विश्वास था कि ऐसा कोई काम मैंने छोड़ा ही नहीं है लिस्ट के बाहर, सब कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया लिस्ट। तो हनुमान जी ने बोला, ठीक है, वेरी हैप्पी, तो ऐसा करते हैं, इस लिस्ट के अंदर एक सेवा तो आपने लिखी नहीं है और वो सेवा मैं करूंगा। तो हनुमान जी चौंक गए, बोले अच्छा, तो बोलिए हनुमान जी, ऐसी कौन सी सेवा है जो छूट गई जो आप करेंगे? बोले, मैं ना प्रभु राम की चुटकी सेवा करूंगा। ये क्या होती है? ये चुटकी सेवा क्या होती है? तो हनुमान जी बोले, ऐसा है ना भैया, देखो, दिन में हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी तो ऐसे जमाई आती है ना, यौन होती है। तो जमाई के आगे जो चुटकी बजाते हैं, वो चुटकी बजाने की सेवा मैं लूंगा। कोई भी कभी जमाई लेता है, एनीबॉडी, जब रामचंद्र जी ऐसे यौन करेंगे तो मैं उनके मुंह के आगे चुटकी बजाऊंगा। तो लक्ष्मण जी हैरान हो गए, तो बोले, ये भी क्या सेवा है? बोले, ठीक है, जो तुम्हें करना है करो। तो अच्छा, तो उन्होंने पूछा, आपको पता है कि ऐसे चुटकी क्यों बजाई जाती है? जब कोई यौन करता है तो कोई जमाई लेता है तो चुटकी क्यों बजाता है? तो हनुमान जी ने कहा, हाँ, चुटकी बजाना भैया जी बहुत जरूरी होता है, आपको पता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है ये सेवा। क्योंकि अगर चुटकी बजाने से जो बुरी नजरें होती है ना, वो सब हट जाती है दूर। और दूसरी, अगर चुटकी नहीं बजाएंगे ना तो उम्र घटती है, और चुटकी बजाने से उम्र घटती नहीं है जमाई लेते वक्त। तो लक्ष्मण जी तो हार गए, बोले, ठीक है, आपकी जो इच्छा, जब प्रभु जमाई लेंगे तब आप चुटकी सेवा कर लिया करो। उनको लगा, चुट जमाई कौन ही कब लेता है? जब सोने जा रहा होता है या जब नींद आ रही होती है, एक आध बार दिन में अगर जमाई लेके ये चुटकी बजा दी तो ये भी कोई सेवा हुई? ये सेवा कौन सी सेवा? और ये सोचकर लक्ष्मण जी हंसने लग गए। अब लक्ष्मण, जो हनुमान जी थे, वो जाके बिल्कुल रामचंद्र जी के बिल्कुल बगल में खड़े हो गए, स्टैंडिंग ओवर देयर। पहले नीचे बैठते थे, अब खड़े हो गए। तो बोले, अरे यहाँ क्यों खड़े हो? तो बोले, प्रभु जी, प्रभु राम, मेरे प्रभु, आपको क्या बताऊं, जमाई तो कभी भी आ सकती है ना, और मुझे तो एकदम रेडी रहना पड़ेगा, कि ऐसे करके रेडी रहूंगा कि जैसे आपके जमाई आई तो फटाक से मैं चुटकी बजा दूं, जैसी जमाई आए फटाक से चुटकी बजा दूं। तो आई हैव टू बी वेरी तत्पर, हमेशा रेडी। तो रामचंद्र जी हंस गए और समझ गए कि कुछ इसके मन में चल रहा है, ये इतना ईगर है, इतना ईगर है टू सर्व, ही सो ईगर टू ऑफर सर्विसेज टू हिज मास्टर। तो हंसने लग गए। थोड़ी देर के बाद रामचंद्र जी को जमाई आई, हनुमान जी ने यूं चुटकी बजा दी। फिर उसके 1-2 घंटे के बाद फिर एक बार जमाई आई, फिर चुटकी बजा दी। फिर उस दिन ज्यादा नहीं आई। उसके बाद जब रात हो गई और सब खत्म हो गया समय सबका काम का, फिर रामचंद्र जी कहाँ चलने गए? अपने बेडरूम में सोने के लिए जाने लगे। अब वो जा रहे हैं और पीछे पीछे हनुमान जी उनके चल रहे हैं कि रात होने वाली है, तो सोते वक्त तो सबसे ज्यादा उबासी आती है ना, तो उबासी आते आते तो चाहिए चुटकी बजाने वाला कोई। तो जा रहे थे, तो रामचंद्र जी ने बोला, भैया हनुमान बेटा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जमाई तो आने का सबसे बड़ा समय तो यही है ना, रात को, तो मुझे तो आपके साथ रहना ही पड़ेगा। तो रामचंद्र जी बोले, देखो ऐसा है, अब मैं अपने निजी स्थान पर जा रहा हूं, दिस इज माई पर्सनल स्पेस, तो आप मेरे पीछे पीछे मत आइए, आप जाके सो जाइए, वहां पर मेरे पास सीता जी हैं और सीता मैया है तुम्हारी वहां पर, तो वो मेरा ख्याल रख लेंगे, आप बिल्कुल चिंता न करें, आप शांति से जाकर आप अपने कमरे में सो जाइए। तो भगवान राम का ऑर्डर है, तो हनुमान जी को तो मानना ही पड़े, वो एक भी चीज बोल दे तो वो तो उनको तो मानना ही पड़ता है। और जब वो मानने लगे, उसके बाद में वहां से वो अपने कमरे में वापस चले गए। इधर रामचंद्र जी आकर अपने यहाँ पर लेटे हैं।
अब हनुमान जी अपने कमरे में जाके बैठे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे तो सेवा, इतनी सी सेवा मिली है, ये जो सेवा है इसको मुझे परफेक्ट करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों का जो एटीट्यूड होता है ना, वो ऐसा होता है कि हमें जो भी काम करना है वो परफेक्ट करना है। मेरी नोटबुक का कवर एकदम परफेक्टली लगाना है, होमवर्क एकदम टाइम से कंप्लीट करना है। आई हैव टू बी परफेक्ट इन वॉट एवर आई डू। भले मैं थोड़ा सा करूं, मैं रोटी बेलूं तो कोशिश करूं कि गोल हो, एक कोशिश होती है। सी वी आर नॉट परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन एक कोशिश करना तो हमारे हाथ में है। अगर हम कोशिश करेंगे टू बिकम गुड इन व्हाट वी डू, टू ट्राई एंड अचीव परफेक्शन, तब हम, सपोजिंग कोशिश करेंगे, तब हम जाके कहीं 80, 85, 90% तक पहुंच पाएंगे। यही है, दिस इज ऑल लाइफ, व्हाट इज इट अबाउट, कि कोशिश करना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो हनुमान जी वहां पर ऑर्डर लेने के बाद में अपने कमरे में गए और वो सोचते रहे कि ये जो मेरे को एक ही तो काम मिला है चुटकी बजाने का, तो मैं अपनी चुटकी कैसे परफेक्टली बजाऊं, एकदम ऐसे। अच्छा, मेरे तो लेफ्ट हैंड से तो बजती नहीं है, तो मेरे को मतलब राइट हैंड से। इनफैक्ट उस पूरे दिन उन्होंने अपना खाना भी लेफ्ट हैंड से खाया, कि राइट हैंड मेरा फ्री होना चाहिए, कि अगर खाना खाते खाते भगवान राम को उबासी आ गई तो आई शुड बी एबल टू प्ले। ये मेरा राइट है और मैं राइट से नहीं बजा सकती चुटकी मैं लेफ्ट से ज्यादा अच्छी बजा सकती हूँ। तो फिर हनुमान जी अपने कमरे में बैठे और सोच रहे हैं, और उनको नींद नहीं आ रही, और वो ऐसे चुटकी बजा रहे हैं, चुटकी बजा रहे हैं। और उसके बाद में बजाते बजाते उनका तो सबसे बड़ा काम क्या है, हमेशा वो भगवान राम का नाम जपते रहते हैं अपने मन में। परम भक्त हैं, तो वो भगवान राम के नाम में इतने गुम हो गए, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, यूं करते गए। अब वो जैसे ही भगवान का नाम ले, श्री राम और चुटकी बजाते जाए, इधर इस तरफ सीन जगह जहां पे रामचंद्र जी अपने बेडरूम में थे, वो यहाँ पर, उधर श्री राम और चुटकी बजाए, यहाँ रामचंद्र जी को उबासी आए। फिर एक और उबासी आने लग जाए, रामचंद्र जी को नींद में बुरा हाल हो रहा है, पर सोया नहीं जा रहा, आंखें मल रहे हैं और उबासी लिए जा रहे हैं। एक उबासी खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है, एक उबासी खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। यहाँ तक कि ये हाल हो गया कि रामचंद्र जी तो उबासी लेते लेते आ, 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 उनका यहाँ पर लॉक हो गया, मुंह खुला का खुला रह गया उनका, रामचंद्र जी का। और सीता जी देख रही, ये हो क्या रहा है आपको, आप इतनी जमाई तो कभी नहीं लेते, इतनी उबासियां आपको कैसे आ रही है। समझ नहीं आ रहा था, बोले मुझे भी नहीं समझ आ रहा, ऐसे उबासी। और जब उनका मुंह लॉक हो गया तो सीता जी घबरा गई, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। वो उन्होंने कोशिश की उनको मसलने की, ऐसे ऐसे पीठ पे थपथपाया, कुछ नहीं समझ आया, भागी वहां से, तुरंत भागी और लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी को बताया, शत्रुघ्न को बुलाया गया, भरत जी को बुलाया गया, सारे भाई दौड़ते हुए आ गए, माता कौशल्या भागते हुए आ गई, और रामचंद्र जी अपने बेडरूम में कुर्सी पे बैठे और मुंह लॉक, एकदम मुंह बंद ही नहीं हो। उसके बाद तुरंत उनके गुरु जी को बुलाया गया। जो गुरु जी है वो है गुरु वशिष्ठ, उनके जो टीचर है, राजगुरु। जब गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया, गुरु जी को सब पता होता है, टीचर्स आर वेरी नॉलेजेबल, है ना, इसीलिए गुरु की आदर करना चाहिए, गुरु का हमेशा यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स। तो जब गुरु जी आए तो गुरु जी को सब पता था, सब समझ गए। गुरु जी बोले तुरंत हनुमान जी को बुलाया जाए, और हनुमान जी के पास एक दूत भेजा गया। भागते भागते वो हनुमान जी के कमरे में गया और हनुमान जी को बोला, चलो 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 हनुमान जी, जल्दी से इमरजेंसी, बुलावा आया है, जल्दी भागो। हनुमान जी को इमरजेंसी में बुला के यहाँ पर कमरे में ले जाया गया, और हनुमान जी ने देखा, और हनुमान जी राम राम श्री राम श्री राम श्री राम करते जा रहे हैं। और जब वहां पहुंचे, उन्होंने देखा रामचंद्र जी का तो मुख ऐसे खुला पड़ा है। उन्होंने तुरंत चुटकी बजानी बंद कर दी और बोले, हे प्रभु ये क्या हुआ। जैसे ही उन्होंने चुटकी बजानी बंद की, प्रभु श्री राम का मुंह बंद हो गया और उन्हें थोड़ा आराम आया। हनुमान जी रामचंद्र जी के चरणों में गिर गए, बोले प्रभु मुझसे क्षमा हो गई, ये क्या हुआ। रामचंद्र जी ने बोला, नहीं तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, गलती तो इन भाइयों से हुई है जो तुम्हें मेरी सेवा से वंचित कर दिया, मेरी सेवा से दूर कर दिया।
सारे भाइयों का जो उनको बहुत लज्जा आई, बहुत शर्म आई, उनके सर झुक गए। क्या हुआ कि हनुमान जी की इतनी ईगरनेस थी, ही वाज सो ईगर, इतनी इच्छा थी स्ट्रॉन्ग कि मैं अपने प्रभु की सेवा करूं, कि भगवान जी ने खुद उनको सेवा देने के लिए उनकी हर चुटकी पे जमाई लेना शुरू कर दिया। होना क्या चाहिए था कि जब भगवान जी उबासी लेते तब हनुमान जी चुटकी बजाते। यहाँ क्या होने लग गया कि भगवान जी उसको सेवा देने के लिए, सो दैट ही फील्स हैप्पी कि उसके पास कुछ काम है करने के लिए, वो जब जब चुटकी बजाते तब रामचंद्र जी उबासी लेते, फिर हनुमान जी चुटकी बजाते, रामचंद्र जी उबासी लेते। तो भगवान ने अपने भक्त की इतनी इच्छा पूरी करने के लिए खुद इतनी तकलीफ लेना मंजूर कर लिया कि मुझे कितनी भी तकलीफ हो चलेगा, लेकिन मेरे भक्त का दिल नहीं टूटना चाहिए, उसके दिल को मुझे संभालना है, उसकी भक्ति मेरे हाथ में है। ये साबित करने के लिए उन्होंने देखो कितनी सुंदर ऐसे लीला की। तो ये जो पूरी कहानी है ये चुटकी लीला के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद सब रामचंद्र जी वॉज हैप्पी। फिर उसके बाद अगले दिन से उन्होंने वो जो कागज था वो फाड़ फूड़ के फेंक दिया और हनुमान जी को बोले सारे भाई कि हनुमान जी आपसे बड़ा भक्त कोई नहीं है हमारे प्रभु श्री राम का। आपके जो मन में आए वो सेवा कीजिए, जो मर्जी आए सेवा करिए, जितना मन आए आप उनके पांव दबाइए या जो भी करिए। This was the second story. Now one more small, very cute story. कई बार देखा होगा कोई कोई बच्चों ने शायद कि हनुमान जी का हमने देखा है कि वो छाती ऐसे चीर के और हनुमान जी के हृदय के अंदर राम और सीता दिखा रहे हैं। व्हाट इज दैट स्टोरी? आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं उसकी कथा सुनाने वाली। एक बार की बात है, ये भी उसी समय है जब राजा राम थे, रामचंद्र जी राजा बन गए थे। तो हनुमान जी जैसे मैया सीता के पीछे 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 घूमते थे कई बार दिन में, अपने जैसे बच्चा माँ के पीछे घूमता है। तो मैया सीता को बड़ा ऐसे प्यार आता था उनके ऊपर। और फिर उन्होंने क्या किया, एक दिन जब भी कभी किसी के ऊपर प्यार आता है तो हम उसको अपनी बहुत एक कोई कीमती सी वस्तु, कोई चीज दे देते है ना। जैसे कि चलो ये पेन मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे केशव बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये पेन उठा के केशव को दे दूंगी। ऐसे इस तरह से होता था। तो सीता मैया ने क्या किया, उन्होंने कहा हनुमान जी आप इतने मुझे प्रिय हो, मैं आपको एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु भेंट देने जा रही हूँ। तो हनुमान जी बहुत खुश हो गए, यस यस मैया, गिव मी व्हाट यू वांट टू गिव मी, दे दो मुझे, क्या दे रही हो आप। तो सीता जी ने अपने गले से एक बहुत ही कीमती सुंदर सी मोतियों की माला निकाली और वो मोती की माला जो थी वो हनुमान जी को दे दी। बोले हनुमान जी ये बहुत मूल्यवान है और मुझे बहुत प्रिय है, ये कीमती है, बहुत कीमती मोतियों की माला, इसे तुम अपने पास रखना संभाल कर। और वो वहां से चली गई। अब हनुमान जी उस माला को लेकर आए और फिर वो दरबार में बैठ गए। राज दरबार में बैठे हैं और वो माला से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। थोड़ा सा हो जाता है ना कभी कभी, हम मोबाइल हाथ में है, डिस्ट्रैक्शन है, कोई टीचर बोल रही है या कथा चल रही है, रीडिंग अ स्टोरी, और फिर भी मोबाइल पे हम स्क्रॉल करते रहते हैं। तो उसी तरह से वो माला से डिस्ट्रैक्ट हो गए। उन्होंने वो मोती की माला ली और फिर सोचने लगे कि बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, देखो कितना कीमती है ये। उन्होंने एक मोती उसमें से निकाला, एक मोती निकाला, उसको दांत से कट करके दो टुकड़े किए, दो टुकड़े करे मोती के और ऐसे देखने लग गए, कुछ है, कुछ भी नहीं है, फेंक दिया। फिर एक और मोती निकाला, ऐसे कटक करके तोड़ा दांतों से, दांत से तोड़ के उसको देख रहे, लाइक जैसे कुछ, जैसे बादाम खाते तोड़ के देख रहे हैं, ये मोती के दो हिस्से हो गए, इसमें कुछ है या इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है। फिर दोनों मोती के जो आधे आधे टुकड़े थे वो उन्होंने उठा के फेंक दिए। ऐसे एक एक मोती का टुकड़ा निकालते गए एक एक, और सारे वहां पर टूटे हुए मोती बिखर गए। इतने में सीता जी की उनपे नजर गई और सीता जी ने कहा, अरे हनुमान ये क्या किया, तुमने मेरी मोती की माला तोड़ दी, मैंने कहा था तुमसे बहुत कीमती है और तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने एक एक मोती तो निकालना तो दूर, एक एक मोती के टुकड़े टुकड़े करके तोड़ दिया। तो हनुमान जी फिर से विस्मित, तो बोले मैया इसमें कीमती क्या था? तो बोले अरे बहुत कीमती है ये तो बहुत ज्यादा
मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज्यादा ये मूल्यवान है। तो रामचंद्र जी बोले, तुम इसके अंदर एक एक दाने को, एक एक मोती के दाने को तोड़ तोड़ कर क्या देख रहे हो? तो हनुमान जी बोले, माता मैं एक एक मोती को तोड़ के देख रहा हूँ कि इसके अंदर है क्या। मैं अपने प्रभु श्री राम को इसके अंदर ढूंढ रहा हूँ। सीता जी बोले श्री राम को? बोले हाँ मैया, जिसके अंदर मेरे राम ना हो वो मेरे लिए मूल्यवान हो ही नहीं सकता, वो मेरे लिए बिल्कुल जीरो, उसकी मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो खोखला मोती है, फेंक दिया। तो सब सारे जितने राज्य के अंदर मंत्री थे वो दरबार के अंदर सब ये तो सठिया गए, ये हनुमान जी को तो कुछ अक्ल ही नहीं है, रहे बंदर के बंदर, एकदम अक्ल ही नहीं है। क्या देख रहे हैं हनुमान जी, ये क्या देख रहे हो? मोती के अंदर भी कभी कोई राम बैठते हैं क्या? रामचंद्र जी तो आपके सामने बैठे हुए हैं सिंहासन के ऊपर, सीता मैया के साथ में बैठे हैं, उनको आप जाके प्रणाम करो। ये मोती के अंदर राम क्या ढूंढ रहे हो? और कहा सामने देखो, सामने दर्शन करो। तो हनुमान जी ने कहा क्यों? जब मोती की क्या विसात है, जब मेरे हृदय के अंदर हृदय के अंदर राम और सीता निवास करते हैं, तो फिर मोती में भी तो कर सकते हैं। वो सब जगह है, सब जगह मेरे लिए तो हर एक वस्तु के अंदर श्री राम है। मैं उन्हीं श्री राम को इस मोती के अंदर खोज रहा था, लेकिन अगर इस मोती के अंदर श्री राम नहीं है तो मेरे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, इसीलिए मैंने फेंक दिया। तो सारे मंत्री फिर से हंसने लग गए। तुम्हारे हृदय में राम? बोले हाँ, मैं तो अपने प्रभु को अपने हृदय में लेकर चलता हूँ। तो बोले, हंसने लग गए, बोले क्या बात कर रहे हो, हृदय में कहाँ होते हैं किसी के राम, कहाँ बसते हैं? तुम्हारे हृदय में रहते हैं तो दिखलाओ अपना हृदय, कहाँ है राम? ये इतना एक मंत्री ने हंसते हुए कह दिया कि तुम्हारे हृदय में रहते हैं, कहाँ है, दिखलाओ अपना हृदय कहाँ। और इतना कहते ही हनुमान जी ने अपना छाती यूं ऐसे चीर दी, और छाती चीर के जो उन्होंने दिखाई, तो अंदर राम और सीता वहां पर अपने दर्शन दे रहे थे, और बहुत सुंदर मृदुल मुस्कान के साथ, भीनी भीनी बहुत अच्छी मुस्कान के साथ वहां बैठे और सबको आशीर्वाद दे रहे थे। तब हनुमान जी ने कहा, मैं अपने राम सीता को अपने छाती में, अपने हृदय में अपने साथ लेकर चलता हूँ। तो जब मेरे अंदर है तो फिर हर एक चीज के अंदर होने चाहिए, और मेरी आंखें केवल मेरे प्रभु राम को ही हर समय हर जगह खोजती रहती, और जो चीज में राम नहीं है वो मेरे लिए बेकार है, उसका मेरे लिए कोई काम नहीं है। जब ये सब सुना तो सारे जो मंत्री थे उनके रोंगटे खड़े हो गए, their hairs were standing on end, एकदम चौंक गए कि oh my God, ये हनुमान जी की इतनी हिम्मत, इतनी कितनी हिम्मत चाहिए अपनी छाती चीर कर दिखाने के लिए कि इसके अंदर प्रभु श्री राम बसते हैं। सब के सब मंत्रीगण जो थे एकदम आश्चर्यचकित हो गए। फिर उसके बाद कभी किसी ने हनुमान जी के ऊपर, उनकी सेवा के ऊपर, उनकी भक्ति और उनकी निष्ठा के ऊपर कभी भी कोई उंगली नहीं उठाई। ये थे भक्ति के एकदम, मतलब प्रतीक, फुल्ली डिवोटेड, जो एपिटोम ऑफ डिवोशन बोलते हैं ना, वो एक भक्त है, वो है भक्त हनुमान। तो हमें अपने लाइफ में जब भी एज अ गुड स्टूडेंट we have to learn how devoted he was. He would follow his teacher, अपनी टीचर के पीछे 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 पीछे। रामचंद्र जी जो बोलेंगे, जो सिखाएंगे, जो अच्छे से सिखाएंगे, एक बार भी उनको कभी क्वेश्चन नहीं किया। दैट वाज द डिवोशन एंड दैट वाज द फेथ, जो उनको इतना परम भरोसा और विश्वास था अपने प्रभु श्री राम के ऊपर। इसीलिए आज तक हनुमान जी चिरंजीवी है, उनको वरदान मिला हुआ है। हमने पिछली कहानी में सुना था उनको कैसे वरदान मिला था। तो उनको वरदान मिला हुआ है कि वो चिरंजीवी है। वो आज भी कहा जाता है कि हिमालय पर्वत पर जो हनुमान जी हैं वो आज भी विराजमान है वहां पर। और सब जहां पर भी रामचंद्र जी का कीर्तन होता है, रामचंद्र जी की चर्चा होती है, आज शायद हमारी भी कथा सुन रहे हो, जहां पर भी होती है वो जरूर पहुंच जाते हैं अपने राम की कथा सुनकर और राम नाम का भजन करने के लिए। So that is the end of the 3 stories today. So